like to call upon the stage Mr. Sanjay Batla, Chairman of Tolwa Trust, Head and Publisher at Parivahan Vishesh, to shed some light on the topic of today's event. Please welcome Sanjay Batla, sir. आज के पैनल डिस्कशन में आए हुए निमंत्रित सभी अति विशिष्ट सदस्यों को, साथियों को मेरा ये प्रणाम इसलिए है कि यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति, चाहे वो इस कॉलेज का स्टूडेंट है या किसी भी चीज का विशेषज्ञ है या कितने भी बड़े पद पर है, वो ये नहीं भूल सकता कि दिल्ली में जब तक सड़कों पर चलते हुए महिला सुरक्षित नहीं है तो हम में से किसी का भी घर सुरक्षित नहीं है। कब कौन सा हादसा किसके साथ किस बहाने से घटे, ये तो बैठा हुआ कोई भी नहीं जानता। और अगर आप, क्योंकि मैं अखबार वाला भी हूँ, पब्लिशर भी हूँ, तो आपको याद है कि नहीं, लेकिन याद करवा दूँ कि दिल्ली के अंदर ही एमपी तक की बेटियां जो हैं सुरक्षित नहीं है। तो ये वो दिल्ली है जो भारत की राजधानी है, ये वो दिल्ली है जिसका दुनिया में नाम है, जहां पर हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में आने वाली जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि दिल्ली में हम जा रहे हैं जहां हमें किसी भी समय सड़क पर निकलते हुए कोई खतरा नहीं है। मेरा सिर्फ इतना बोलना क्यों जरूरी था कि ये आज का किस्सा नहीं है, ये परेशानी भी आज से नहीं है। दुखद घटना 2012 में घटी और वो इतनी दुखद थी कि दिल्ली छोड़ने की बात छोड़ो, पूरे भारत में उसके ऊपर जनता सड़क पे आई। और आखिर सबसे बड़ा सुरक्षा का कार्य करता है गृह मंत्रालय। पूरे भारत के लिए भारत सरकार का गृह मंत्रालय है जिसका जिम्मा है सुरक्षा प्रदान कराना। गृह मंत्रालय सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बनी जिसमें हाई कोर्ट के एक जस्टिस उषा मेहरा को लगाया गया और उस कमेटी की रिपोर्ट 2012 में आई और 2013 में लागू हुई। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि 2013 में महिला सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय आदेश करता है जो आज तक लागू नहीं है। लेकिन गृह मंत्रालय को ये मालूम है कि वो लागू है, सर्वोच्च न्यायालय को भी कागजों में मालूम है कि वो लागू है, और तो उच्च न्यायालय की तो बात ही कुछ नहीं। आप लोग आज की पीढ़ी हैं, हम भी आपकी तरह 79 में इसी विश्वविद्यालय से स्टूडेंट रहे हैं और 79 से 82 तक मैंने 3 साल अपने कॉलेज से गलती से इलेक्शन जीता है, मतलब यानी राजनीति में भी मैं रहा। तो मैंने तभी एक बात सीखी थी, राज और नीति अगर आप इसे अलग अलग करेंगे तो यानी राज पाने के लिए नीति, इसीलिए मैंने राजनीति छोड़ दी। तो राजनीति में ना जाकर अगर हम सिर्फ राज की बात करेंगे या नीति की बात करेंगे तो शायद हम सब मिलके बंद मुट्ठी होकर दिल्ली की महिला को हर हाल में सुरक्षा प्रदान करने लायक हो सकते, क्योंकि आदेश भी हैं, ऑर्डर भी हैं, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और इम्प्लीमेंटेशन करने वाला कौन? उनमें से भी एक नुमाइंदा हमारे बीच में है, जबकि हमने इनके स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक को बुलाया था क्योंकि जवाबदारी उनकी बनती है। अगर वाहनों के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली में सबसे प्रमुख 2 ही विभाग हैं, परिवहन विभाग और दिल्ली यातायात पुलिस। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा
कि परिवहन विशेष पे डंडा दे देकर परिवहन विभाग द्वारा एक ऐप बनवा दिया गया, जो भी मैम आपको बता के गई है, जिसके लिए भारत सरकार के मौत ने पैसा दिया है, दिल्ली सरकार ने नहीं दिया है, दिल्ली परिवहन विभाग ने अपनी जेब से नहीं लगाया है, भारत सरकार से उसका पैसा मिला तब वो ऐप बना। ऐप बने आज 3 साल हो गए हैं। उसके बाद 2013 से वाहनों में लगे पैनिक बटन सिर्फ आज भी खिलौने, वो उस ऐप तक जाते हैं, उस ऐप से आगे जिन लोगों ने उस पर कार्रवाई करनी है उस तक नहीं जाते। क्या आप जानते हैं कारण? ये जानना चाहते हैं? उसका कारण मात्र छोटा सा है कि दिल्ली परिवहन विभाग ने जो ऐप बनाया, होम सेक्रेटरी ने जो आदेश किया, उसके हिसाब से उस ऐप पे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को अपना ऐप जोड़ना है, मोनेटाइज करके इमीडिएट एक्शन करना है, उसी के बेस पे दिल्ली पुलिस ने करना है। लेकिन मुझे यहाँ कहते हुए दुखद वो हो रहा है कि अभी 10 दिन पहले मेरी स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक से मुलाकात हुई, बैठक हुई, बात हुई, और उसमें जब उन्हें ये बात बताई गई तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि परिवहन विभाग हमको इंटरनल एक कॉल क्यों नहीं ब्यूरो बता देता। क्या इंटीग्रेटेड 2 सरकारी विभागों के बीच में दोनों का पैसा बटा है? क्योंकि उनका कुछ नहीं जा रहा। अगर कोई नुकसान हो रहा है तो वो दिल्ली के अंदर आज हमारी बहन बेटियों महिलाओं का हो रहा है। वो तो रात में बैठे, उन्होंने सार्वजनिक में नहीं घूमना है, उनको सरकारी आपके पैसे की गाड़ियां मिली हुई हैं। आपको जानकर दूसरी बड़ी मजेदार बात पता चलेगी कि कल रात को ट्रैफिक पुलिस का कहना यह था कि हमारा कोई आदमी नहीं आ पाएगा क्योंकि हम 15 अगस्त की तैयारी में बिजी हैं। उनके लिए दिल्ली के महिलाओं की कोई कीमत नहीं है, उनके लिए कीमत है अपने 15 अगस्त के रेवेन्यू की। दे वांट द रेवेन्यू, दे डोंट केयर अबाउट द सिक्योरिटी। लेकिन मुझे आज खुशी है कि फिर भी हमारे बीच में कोई है जिसका हमारी बात वहां तक पहुंचाने के लिए एक श्रेय बनता है। मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना ही बताना है कि महिला सुरक्षा का जिस मुद्दे पे आज हम आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, ये 2012 में बाकायदा गृह मंत्रालय की नॉलेज में उनके द्वारा आदेशित कमेटी के ऑर्डर्स हैं। उसके बावजूद 2 विभागों की आपस की जिद पे ये आज तक लागू नहीं है। तो अब आपने यहाँ बैठ के अपने विचारों से, अपने सवालों जवाबों से हमारे आए हुए स्पेशलिस्ट और पैनलिस्ट, क्योंकि यहाँ परिवहन से जुड़े पूरे भारत की बड़ी बड़ी एसोसिएशन के ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो चाहे तो एक एक ड्राइवर तक आपकी बात पहुंचा सकते हैं, जिनमें गुरमीत जी यहाँ बैठे हैं जिनका बस सेगमेंट है, संजय सम्राट जी यहाँ बैठे हैं जो आपकी कार एंड टैक्सी के सेगमेंट को डील करते हैं, नवीन जी हैं जो ऑल इंडिया के ट्रक एंड बस एसोसिएशन जो लोग डील करते हैं उनके नुमाइंदे बन के आए हैं, और छिकारा जी जो खुद ट्रांसपोर्ट विभाग से ही उपायुक्त से रिटायर हुए हैं और आज एक्सपर्ट से। उसके अलावा राजेश हमारे टंडन साहब यानी न्याय, क्योंकि अगर विभाग काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? न्याय की तरफ से हमारे बीच में राजेश टंडन जी हैं, गुलेरिया जी हैं, एंड और सुप्रीम कोर्ट के अदर्स आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए संस्था और अखबार के साथ जुड़े हर वो व्यक्ति उपलब्ध है जो जन सेवा के लिए आगे बढ़ सकता है अगर आप लोग जाने। राजनीतिक में टॉप लेवल किसे कहते हैं आज की डेट में? शायद पीएम मोदी, इकलौता नाम, और दूसरा अमित शाह। यानी भारत सरकार तक अगर बात पहुंचानी है तो हमारे ऑडिटर जाहिर खान जी आपके बीच में हैं जो हर हाल में आपकी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में बैठे हुए अगर आप अपनी बात नहीं कह पाए और आप इसी साल को खत्म होने से पहले दिल्ली में महिला सुरक्षा लाने में कामयाब नहीं हुए, तो इसका मतलब ये है कि आप यूथ लोग भी नहीं चाहते कि महिला सुरक्षा है।
अगर आप चाहते हैं तो अपने वो विचार प्रकट करिएगा जो आप दिन में सार्वजनिक सेवा में रात में देखते या सुनते, ताकि इन्हें जवाब देना पड़े। और वो रिपोर्ट 20 दिन में मैं आपको वादा करता हूं कि अमित शाह जी के हाथ में मैं खुद पहुंचाऊंगा। कैसे पहुंचाऊंगा वो अलग बात, लेकिन उनके हाथ में। तो आप लोगों से बस यही निवेदन है कि इस मुद्दे को जड़ से 2026 में खत्म करने के लिए आप अपने विचार बोलने से डरिएगा। धन्यवाद।